अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम है आपका बेनज़ीर एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सिंटेक्स बुक बोर्ड जामशोरो वालों की जो मैथमेटिक की बुक है उससे सॉल्व कर रहे हैं। आज हम जो 7th क्लास की बुक है सिंटेक्स बुक बोर्ड वालों का, उसका जो सेकंड चैप्टर है उसके 2.3 है, उसका पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। सही है। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपने जो है क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर 1/2 1/3 एंड 1/4। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को खासियत तलाजुम कहते हैं। सही, खासियत तलाजुम। हमने 2.2 में 2.3 का जो पार्ट 2 है उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। अब मैं ये जो बचे हुए हैं वो भी सॉल्व कर रही हूँ। लेट स्टार्ट। देखिए, ये जो डिनोमिनेटर है ये मुख्तलिफ है, तो हम इसके मुख्तलिफ होने की वजह से सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। सही, तो हमारे पास एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम इस तरह से लेंगे कि 3 और ये 4, तो 3 1 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3 और 4 1 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा। तो हम इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 12 आ गया। अब हमने क्या देखना है, ये डिनोमिनेटर जो 3 है, ये जो 3 है इसके टेबल में 12 आता है। हाँ आता है, 4 पे आता है। वो जो 4 है, 3 4 ज़ा 12 होता है, वो 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 प्लस। और इसी तरह से हमने ये देखना है कि इस 4 के टेबल में इस वाले डिनोमिनेटर के में क्या 12 आता है, तो 4 3 ज़ा 12 होता है, वो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा ये 9 हो जाएंगे और 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 4 + 9 हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 12 प्लस का 1/2। अब क्या करेंगे, अगेन हम इस 2 का और इस 12 का एलसीएम लेंगे, डिफरेंट डिनोमिनेटर होने की वजह से। तो 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, इसका भी क्या आ जाएगा आपके पास, 12 आ जाएगा। सही, अब हमने देखना है कि 2 के टेबल में 12 कब आता है, 6 पे आता है, तो ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से 12 के टेबल में 12 कब आएगा, 1 पे आएगा, तो ये यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 13 आ जाएगा। सही है। अब आप इनको जमा करें तो ये हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 12। ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों आते हो। अब हम ये वाला सॉल्व करते हैं, यानी अब हम लोगों ने पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो वही डिफरेंट डिनोमिनेटर है 2 और 3, 2 3 ज़ा 6, इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो है 6, इसका एलसीएम आ जाएगा, प्लस 3/4 हम एज इट इज़ उतार लेंगे। फिर हम देखेंगे 2 के टेबल में 6 कब आता है, तो 2 3 ज़ा 6 होता है, वो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, प्लस 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 पे आता है, वो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। तो 3 + 2 5 और ये 6 प्लस 3/4 एज इट इज़। डिफरेंट डिनोमिनेटर हैं तो इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 3 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा इसका। अब हम देखेंगे कि 6 के टेबल में 12 आता है 6 2 ज़ा 12, तो ये यहाँ 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, प्लस 4 के टेबल में 12 आता है, 3 पे आता है, यहाँ ये जो है 9 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, तो 19, इन दोनों को जमा करेंगे और ये 12 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हुई। नाउ मूव टू नेक्स्ट। अब है वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर 2 डिवाइडेड बाय 7 4 5 4 डिवाइडेड बाय 5 3 डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में तो सिंपली आप क्या करें, इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएं। सही है, 4 3 ज़ा 12 डिवाइडेड बाय 5 4 ज़ा 20 मल्टीप्लाई 2/7। अब आप इनको अगेन कर लें कि 2 × 12 7 × 20, 2 12 ज़ा 2 2 ज़ा 4 24 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 140। सही है। अगर हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा
जैसे 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, इसी तरह से 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाय 17। अब इस तरफ भी इसी तरह से होगा कि पहले आप क्या कर लें, मल्टीप्लिकेशन की निशानी है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 4, 2 4 ज़ा 8, 7 5 ज़ा 35 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 4। अब 8 मल्टीप्लाई बाय 3 35 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 3 ज़ा 24 आ जाएगा। और 35 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 140। अगेन ये और सॉल्व हो सकता है, यहाँ फिर ये आ जाएगा 12 और ये 70। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है, हैंस दिस इज प्रूव्ड। क्या करेंगे कि देखें डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो आप जब एलसीएम लेने पहले इसका डिफरेंट डिनोमिनेटर है, इस वजह से आपने एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 1 ज़ा 5 और 8, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 40 आ जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40। तो 40 यहाँ आ जाएगा। अब हमने देखना है कि 40 जो है वो 5 के टेबल में आता है 5 8 ज़ा 40 होता है, वो 8 ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 8 ज़ा, तो 4 8 ज़ा 32 होता है। और इसी तरह से 8 के टेबल में 40 आता है, 5 पे आता है, तो ये 5 यहाँ मल्टी हो जाएगा, 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा, सही। और ये मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करना है। तो ये आएगा आपके पास 62 और 5 7, और ये 67 बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये 4। अब आपने क्या करना है, आप चूँकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन के निशान है तो आपने मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 को 67 से मल्टीप्लाई करें तो 3 का टेबल जब आप 76 तक पढ़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 201, और 4 का टेबल 40 तक पढ़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 160। अगर चाहें तो ये और सॉल्व हो सकता है। जैसे अगर हम 2 ले लें तो ये 10 1 आ जाएगा और यहाँ 8 0 आ जाएगा, फिर ये कट जाएगा 5 और ये 4 आ जाएगा। अब ये आगे नहीं सॉल्व हो सकता, तो आपका आंसर होगा 51 डिवाइडेड बाय 40। चलें अब हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड जो है उसमें क्या होगा कि यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन है तो ये डायरेक्टली क्या होंगी, डायरेक्ट क्या होंगी, मल्टीप्लाई होगी। प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 8 से, तो और 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, प्लस 3 7 ज़ा 35, 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21 होता है। और 4 8 ज़ा 32। अब आप इन्हें जमा कर लें, सही। तो आपके पास अब आप ये ऐसा करें, ये डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो आप इसका एलसीएम ले लें। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो वो 160 आएगा। 160 जब आएगा तो फिर आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि 20 के टेबल में 160 कब आता है। तो वो जब 20 का टेबल आप 8 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 160 आएगा, वो 8 आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। और 12 का टेबल जब आप 8 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 96 आ जाएगा। इसी तरह से 32 के टेबल में 166 आएगा। 32 का टेबल जब आप 5 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 160 आ जाएगा। तो उस वाले 5 को आप यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब आप जो है 5 का टेबल 21 तक पढ़ेंगे तो आपके पास 105 आ जाएगा। तो अब 96 को और 105 को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 201 और 160 एज इट इज़ आ जाएगा। तो आप इसको भी फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास 551 डिवाइडेड बाय 40 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको किस तरह से करना है, उसको इस तरह से करना है कि देखें ये 4 और 5 है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 20। अब हमने ये देखना है कि 4 के टेबल में 20 आता है तो 5 पे आता है, वो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 15। तो
5 4 ज़ा 20 होता है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 7। 5 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ 11 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 7। अब सिंपली 5 मल्टीप्लाई बाय 11 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 20। तो 5 का टेबल जब हम 11 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 55 आ जाएगा और ये पढ़ेंगे तो हमारे पास 140 आ जाएगा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 3 ज़ा 15, 7 4 ज़ा 28 माइनस 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5। जब हम डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो हम इसका एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास 28 और 35 का जो एलसीएम है वो 140 आ जाएगा। तो 28 के टेबल में जो है 140 कब आता है, 140 आता है 28 के टेबल में 140 कब आता है, 140 5 पे आता है। तो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू 75 आ जाएगा। ये माइनस की निशानी हो जाएगी। और 35 के टेबल में 140 कब आता है, 140 बाय 35 इक्वल्स टू 4, वो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 20 आ जाएगा। जब 75 में से आप 20 निकालेंगे तो आपके पास 55 आ जाएगा और 140 एज इट इज़ आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आया, हैज़ प्रूव्ड। इफ़ यू लाइक our method of teaching, so please subscribe us and share with your friend our channel. Thank you.